दोस्तों आज के इस लेसन में हम जनरल नॉलेज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच इंटरनेशनल एजेंसी इज वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है। ऑप्शन ए है यूएनओ, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी चिपको या फिर ऑप्शन डी ग्रीन पीस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीन पीस। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनीवा, ऑप्शन सी मैड्रिड या फिर ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जिनीवा। अब क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following organizations is not having its headquarters in Geneva। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन डी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में और बाकी तीनों का हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है। दोस्तों वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के या तो फुल फॉर्म या फिर हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी है वहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। लगभग 200 ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जिनेवा में ही हैं। तो उनमें से कुछ फेमस जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये आप याद रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इन सब के भी हेडक्वार्टर्स जिनेवा में ही हैं। तो वो हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ITU, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, द ऑफिस ऑफ द UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स UNHCHR। ये कुछ फेमस एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा में हैं। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एंट्रेंस में। अब क्वेश्चन नंबर 4, G15 इज ए ग्रुप ऑफ। G15 एक समूह है। ऑप्शन ए डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों का, ऑप्शन बी नॉन अलाइंड कंट्रीज गुट निरपेक्ष देशों का, ऑप्शन सी डेवलप्ड कंट्रीज विकसित देशों का या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देश। तो दोस्तों G15 एक डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 5, सार्क वाज फाउंडेड इन। सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी ढाका या फिर ऑप्शन डी थिम्पू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ढाका। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सीधे बाल कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन ए है WTO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी यूनिसेफ या फिर ऑप्शन डी यूनेस्को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनिसेफ। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिलिट्री अलायंस। निम्नलिखित में से कौन एक सैन्य गठबंधन है। ऑप्शन ए है नेटो, ऑप्शन बी नाफ्ता, ऑप्शन सी EEC या फिर ऑप्शन डी आसियान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नेटो। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो। नेटो का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज एट। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। अब क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी लियोन्स, ऑप्शन सी लंदन
या फिर ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लियोन्स। अब क्वेश्चन नंबर 11, इंटरपोल मीन्स, इंटरपोल का अर्थ है ऑप्शन ए इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 12, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी हैग, या फिर ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हैग। तो दोस्तों ऑप्शंस में कंट्रीज़ का भी नाम दिया जा सकता है, तो हैग ये नेदरलैंड्स में है, ये भी आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ इज, यूएनओ के प्रमुख अंगों की संख्या है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। दोस्तों वो 6 मेन ऑर्गन्स हैं, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच यूएन बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जनसंख्या समस्या से संबंधित है? ऑप्शन ए है यूएनएफपीए, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी यूनिसेफ, या फिर ऑप्शन डी यूनेस्को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूएनएफपीए। दोस्तों यूएनएफपीए का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अब क्वेश्चन नंबर 15, द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज लेड बाय, मानव अधिकारों पर पहले विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन सी दिनेश सिंह, या फिर ऑप्शन डी आलम खान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 16, बिसाइड यूके, यूएसए, जर्मनी एंड जापान द G7 कंट्रीज इंक्लूड्स, यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 देशों में शामिल है। ऑप्शन ए है कनाडा, फ्रांस एंड रशिया, ऑप्शन बी कनाडा, इटली एंड नेदरलैंड्स, ऑप्शन सी फ्रांस, नेदरलैंड्स एंड रशिया, या फिर ऑप्शन डी कनाडा, फ्रांस एंड इटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कनाडा, फ्रांस एंड इटली। अब क्वेश्चन नंबर 17, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ इज अपॉइंटेड बाय द, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन सी सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर ऑप्शन डी जनरल असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जनरल असेंबली। अब क्वेश्चन नंबर 18, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस होल्ड्स ऑफिस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कितने वर्षों के लिए पद धारण करते हैं? ऑप्शन ए है 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 ईयर्स, या फिर ऑप्शन डी 6 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी उटेकमंड, या फिर ऑप्शन डी दार्जिलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता। अब क्वेश्चन नंबर 20, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वियन्ना, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी जिनेवा, या फिर ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वियन्ना। तो दोस्तों जनरल नॉलेज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से हमने 20 क्वेश्चंस देख लिया है। तो अगर ये लेसन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।